Hi everyone, welcome to Simran's chemistry class. आज हम डिस्कस करेंगे द नजाकी हियामा रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है बेसिकली ऑर्गेनोक्रोमियम रिएजेंट्स के अंडर आती है। दिस कम्स अंडर ऑर्गेनोक्रोमियम रिएजेंट्स। दूसरी बात है किस तरह की रिएक्शन है, दिस इज अ कपलिंग रिएक्शन। अब अगर ये कपलिंग रिएक्शन है तो किसको किसके साथ कपल करेगी वो देखते हैं। तो ये कपलिंग रिएक्शन है, दिस बेसिकली कपल्स अलाइलिक मॉइटी विद एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, विद एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो ये जो अलाइलिक मॉइटी है ये कहाँ से आएगी, दिस कैन कम फ्रॉम अलाइलिक हेलाइड और टोसाइलेट, या अलाइलिक हेलाइड यूज कर सकते हैं या फिर टोसाइलेट यूज कर सकते हैं। उसको जब हम कपल करते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ इसके इस अलाइलिक हेलाइड और टोसाइलेट को, तो उस केस में हमारे पास होमो अलाइलिक एल्कोहल्स मिलते हैं। ठीक है, अब होमो अलाइलिक से हमारा क्या मतलब है, पहले तो अलाइलिक की बात करते हैं। ये जो डबल बॉन्ड है इससे नेक्स्ट पोजीशन इज अलाइलिक पोजीशन, और इस अलाइलिक की भी नेक्स्ट पोजीशन इज होमो अलाइलिक पोजीशन, और उस होमो अलाइलिक पोजीशन पे जो OH होता है दिस इज होमो अलाइलिक एल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जब हम अलाइलिक मॉइटी को कपल करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के साथ तो हमें होमो अलाइलिक एल्कोहल्स मिलते हैं। दूसरा केस हमारे पास है कि अगर हम विनाइलिक मॉइटी को या विनाइल हेलाइड या विनाइल टोसाइलेट को, विनाइल हेलाइड और टोसाइलेट को एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ कपल करते हैं तो उस केस में हमारे पास अलाइलिक एल्कोहल्स मिलेंगे। ठीक है, अगर हम अलाइलिक को करेंगे तो होमो अलाइलिक मिलेगा, विनाइलिक को करेंगे तो अलाइलिक एल्कोहल्स मिलेंगे। तो इसमें ध्यान रखना, अगर जो ये वाला केस है फर्स्ट वाला अलाइलिक मॉइटी वाला, तो इसमें वो वाला कार्बन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ कपल करता है अलाइलिक ग्रुप का, जो कि मोर सब्स्टिट्यूटेड गामा पोजीशन होती है। इसको एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे, बट एक बार इसको नोट कर लेना, मोर सब्स्टिट्यूटेड जो गामा पोजीशन होती है वो बॉन्ड करती है कार्बोनिल कार्बन के साथ। ठीक है, तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। बट उससे भी पहले एक और जरूरी बात है कि यहाँ पे हम जो क्रोमियम यूज करते हैं, जो ऑर्गेनो क्रोमियम यूज करते हैं, जो बेसिकली जो क्रोमियम रिएजेंट यूज करते हैं हम क्रोमियम 2 यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका सोर्स है क्रोमियम क्लोराइड, तो हम क्रोमियम क्लोराइड यूज करते हैं। इसमें जब हम RX ऐड करते हैं, कुछ भी अलाइलिक विनाइलिक हेलाइड कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में होती है ऑक्सीडेटिव एडिशन। ऑक्सीडेटिव एडिशन का मतलब है कि यहाँ पे जो क्रोमियम है वो आके इंसर्ट हो जाता है, कि जो कार्बन हैलोजन का बॉन्ड है उसमें आके क्रोमियम जो है वो इंसर्ट हो जाता है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है। सो दिस इज ऑक्सीडेटिव एडिशन। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन जैसे ही होगी उसके बाद क्या होगा, ये हमारे पास ऑर्गेनो क्रोमियम रिएजेंट बन के तैयार हो गया। हमने यूज किया था क्रोमियम क्लोराइड। क्रोमियम क्लोराइड इसके साथ RX के साथ ऑक्सीडेटिव एडिशन करके हमें देगा ऑर्गेनो क्रोमियम रिएजेंट। ये ऑर्गेनो क्रोमियम रिएजेंट जो है ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो है वो कपल करेगा और उसके बाद हमें देगा एल्कोहल्स। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल के हेल्प से समझते ज्यादा क्लियर होगा। सो लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे है NC6H11CHO। CHO को मैंने एक्सपैंड करके लिख दिया, दिस इज एल्डिहाइड। इसमें हम ऐड कर रहे हैं अलाइलिक हेलाइड, लेट्स सपोज अलाइलिक ब्रोमाइड, और हमने रिएजेंट ऐड किया है क्रोमियम 2। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, जो क्रोमियम 2 है और ये आपस में कपल करेंगे। ठीक है, हमें ऑर्गेनो क्रोमियम रिएजेंट बना के देंगे विच इज गोइंग टू लुक लाइक Cr। ठीक है, ऑक्सीडेटिव एडिशन होगी। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखो ये वाली पोजीशन है अल्फा पोजीशन, दिस पोजीशन इज बीटा, दिस पोजीशन इज गामा, हाईली सब्स्टिट्यूटेड गामा पोजीशन है। ये इस वाले कार्बन के साथ, ये वाली जो गामा पोजीशन है ये इस वाले कार्बन के साथ कपल करेगी और एल्कोहल देगी। तो क्या मिलेगा, NC6H11। यहाँ पे हमारे पास बनेगा OH बिकॉज एल्कोहल है, और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पोजीशन पे जो एक गामा पोजीशन है यहाँ पे हमारे पास इस तरह से दो मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड है। फिर यहाँ पे बीटा है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड है कहाँ शिफ्ट हो गया, इस पोजीशन पे, अल्फा और बीटा के बीच में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिला, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन अलाइलिक पोजीशन है, ये वाली पोजीशन होमो अलाइलिक पोजीशन है। तो हमें ओवरऑल क्या मिला, हमें ओवरऑल होमो अलाइलिक एल्कोहल मिला, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप जो है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड गामा पोजीशन के साथ जो है वो कपल कर गया और हमें एल्कोहल मिला। और क्रोमियम 2 हमने यूज किया, इसकी जगह CrCl2 भी लिखा हो सकता है, DMF बीइंग अ सॉल्वेंट। तो ये जो है ये हेल्प करते हैं इस कपलिंग को करने में। अगर लेट्स सपोज मेरे पास क्रोमियम 2 रिएजेंट नहीं है तो हम क्रोमियम 3 रिएजेंट यूज कर सकते हैं, बट इसको पहले रिड्यूस करना है। क्रोमियम 3 रिएजेंट को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिड्यूस करा तो हमें क्रोमियम 2 मिला। उस क्रोमियम 2 को फिर हम RX के साथ ऑक्सीडेटिव एडिशन करके फिर और उसके बाद कार्बोनिल ग्रुप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थी नजाकी हियामा रिएक्शन। आई होप कि ये रिएक्शन क्लियर होगी। बट ये तो हमने यूज किया था अलाइलिक का केस, अब हम यूज करते हैं विनाइलिक का केस। अब एक विनाइल का केस देखते हैं। तो देखो लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे है CH3,
और यहाँ पे है आई। ये हमारे पास विनाइल हेलाइड है और विनाइल आयोडाइड है। इसमें हमने ऑर्गेनो जो इसमें हमने जो कार्बोनिल ग्रुप है वो इस तरह से ऐड किया है। यहाँ पे मेरे पास एल्डिहाइड है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस तरह से, और इसमें हमने ऐड किया है CrCl2 DMF 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो, इसको देख के ये तो पता लग गया होगा कि ये जो रिएक्शन है नोज़ाकी हियामा रिएक्शन है, बिकॉज ये जो है CrCl2 ऑर्गेनोक्रोमियम वो क्या करेगा, वो यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीडेटिव एडिशन करेगा। वो ऑक्सीडेटिव एडिशन करने के बाद अब यहाँ पे दो ऑप्शन है। यहाँ पे एक ग्रुप तो हमें मिला है एल्डिहाइड और दूसरा है हमारे पास कीटोन, बट ये जो है ये सिलेक्टिवली एल्डिहाइड के साथ कपल करेगा। ठीक है, ये लिख लेना, अगर हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन दोनों सेम जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो इट इज गोइंग टू रिएक्ट कीमो सिलेक्टिवली विद एल्डिहाइड लीविंग कीटोन एज सच। ठीक है, तो यहाँ पे एल्डिहाइड के साथ कपल होगा, दैट मीन्स जो ये वाला कार्बन है, डायरेक्टली देखो जो ये वाला कार्बन है वो इसके साथ बॉन्ड करेगा, और ये जो कार्बोनिल है ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगी, OH में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे CH3, ये इसको नंबर करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, दिस वन इज फर्स्ट पोजिशन, ये है OH, फिर है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। सिक्स पे कार्बोनिल है 7 8 9 10। ठीक है, अब ये जो एल्कोहल मिला है दिस इज अलाइलिक एल्कोहल बिकॉज दिस इज नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड। अगर विनाइल हेलाइड यूज करेंगे तो अलाइलिक एल्कोहल मिलेगा, अगर अलाइल हेलाइड यूज करेंगे तो उस केस में होमोलाइलिक एल्कोहल्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसको एक बार समराइज करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात हमने क्या देखी कि और जो ये हमारे पास रिएक्शन है विच इज नोज़ाकी हियामा रिएक्शन, तो ये बेसिकली कपल करती है। अगर मेरे पास मान लो अलाइलिक हेलाइड है या फिर टोसाइलेट है, बेसिकली लिविंग ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, जब हम इसको कार्बोनिल कंपाउंड के साथ कपल करते हैं तो हमारे पास होमो अलाइलिक एल्कोहल मिलते हैं। रिएजेंट भी ध्यान रखना, रिएजेंट इज गोइंग टू बी CrCl2 DMF। CrCl2 जो है वो इसके साथ जो है सबसे पहले वही सेम ऑक्सीडेटिव एडिशन ये वो, तो बस इसमें ये है कि ये आपस में इस तरह से कपलिंग रिएक्शन करके होमोलाइलिक एल्कोहल देंगे। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे अलाइलिक की जगह विनाइल यूज करूँ फिर तो कोई वो नहीं है कि यहाँ पे डायरेक्टली क्या होगा, सेम सेम काम है, विनाइलिक हेलाइड यूज करेंगे प्लस कार्बोनिल यूज करेंगे। ठीक है, सेम रिएजेंट क्रोमियम क्लोराइड यूज करेंगे, DMF यूज करेंगे, उस केस में हमारे पास अलाइलिक एल्कोहल्स मिलेंगे। ठीक है, और ये जो पहले वाला केस है अलाइलिक एल्कोहल वाला, अलाइलिक हेलाइड और टोसैलिड वाला, इसमें एक बात ध्यान रखना कि मोर सब्स्टिट्यूटेड गामा पोजीशन कपल करेगी। मोर सब्स्टिट्यूटेड गामा पोजीशन इज गोइंग टू कपल विद कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट इसमें ध्यान रखना है, इसमें एज सच कुछ ध्यान रखने के लिए नहीं है। और अगली बार जो क्रोमियम क्लोराइड है, अगर वो ना भी दिया हो, अगर मान लो क्रोमियम 3 दिया हो तो उसकी रिडक्शन कर लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, तो हमें क्रोमियम 2 मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट नोज़ाकी हियामा कपलिंग रिएक्शन। आई होप कि ये जो रिएक्शन है क्लियर होगी। इसमें इसके अलावा और कोई केसेस नहीं है, ये दो केसेस है मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस हैं। So that's it for this video. I hope कि आज का टॉपिक क्लियर होगा. If you guys like this video, then please subscribe to this channel. Thank you so much.